जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं नवंबर मास के प्रमुख व्रत और त्योहार इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस मास में कई प्रमुख व्रत त्योहार और साथ साथ में चंद्र ग्रहण का योग भी पड़ रहा है। आदि इत्यादि की प्रमुख तिथि कौन सी तारीख को पड़ रही है, आदि इत्यादि का मैंने वीडियो स्क्रीन पर ही दिया हुआ हूँ। फिर भी मैं संक्षेप में इन सभी के पीछे का जो महत्व है आदि प्रसंगों को संक्षेप में वर्णन करते हुए आगे बढ़ूंगा। आइए अब शुरू करते हैं इस माह के प्रमुख व्रत और त्योहार। सबसे पहले तो नवंबर मास के पहली तारीख मंगलवार के दिन गोपाष्टमी का पर्व रहेगा। गौओं की विशेष रूप से आराधना, उपासना, गौओं के लिए चारा प्रदान करना और ग्वाल वालों की सेवा करना आदि ये महान पर्व है। 2 तारीख बुधवार के दिन अक्षय नवमी का पर्व है और इसी दिन से सत्ययुग प्रारंभ हुआ तिथि माना जाता है। हमारे शास्त्रों में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली 4 युगों की कौन कौन से दिन प्रारंभ हुए थे आदि का वर्णन है और इसी क्रम में ये अक्षय नवमी सत्ययुग प्रारंभ का दिन है, महान पर्व है। इस दिन जो भी कार्य करते हैं वो अक्षय होकर के रहता है। इसी प्रकार 4 तारीख को देवोत्थानी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और चतुर्मास की पूर्णाहुति का दिन, भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ का दिन और तुलसी विवाह का दिन आदि कई पर्वों से ये समन्वित ये पर्व रहेगा। एकादशी पर्व भगवान विष्णु से संबंधित हैं। चतुर्मास के दरमियान में भगवान विष्णु जो सोए हुए थे इस दिन उठ जाते हैं और उनको उठाने के लिए, जगाने के लिए अनेक प्रकार के स्तोत्र मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना, उपासना करने का यह महान पर्व है। और इस दिन तुलसी विवाह के प्रसंग में अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उसके साथ में भगवान शालिग्राम, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह, लड्डू गोपाल अपने घर में हो या भगवान विष्णु के कोई भी विग्रह हो, उनके साथ में तुलसी मैया के साथ में उनको विशेष रूप से आराधना, उपासना, पूजन अर्चन, धूप दीप पुष्पमालाओं से विशेष रूप से सुसज्जित करते हुए इस तरीके से आराधना उपासना करनी चाहिए इस दिन। और बन सके तो वहां पर छोटी सी हवन भी करें, आहुति भी दें भगवान श्री कृष्ण के नामों से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा, तुलसी मैयाओं के नाम से इस प्रकार से आहुति देने का विशेष महत्व है। और चातुर्मास के दरमियान में हमने जो कुछ भी व्रत रखा था, पूजन अर्चन, तप, जप, पाठ किया था, उसकी पूर्णाहुति का समापन का ये पर्व रहेगा। और इस दिन अपनी तरफ से जो भी बन सकता है करना चाहिए। 5 तारीख शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत है, भगवान शिव जी से संबंधित ये व्रत है। रविवार 6 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व रहेगा। 7 तारीख सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली, भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति और गुरु नानक देव का जन्म जयंती का प्रसंग ये पर्व रहेगा। ऐसा महान पर्व है और इस दिन आकर के भगवान के लिए दिवाली मनानी चाहिए, इसीलिए देव दिवाली कहा जाता है। हम लोग तो अपने दिवाली के पर्व में हम लोग करते हैं, लेकिन देवताओं की जो दिवाली है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता दिवाली करते हैं, इसलिए इसका नाम देव दिवाली पड़ा हुआ है। और इसी दिन को रात्रि को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, अर्थात सोमवार को रात्रि 12:02 से प्रारंभ होकर के 5:56 वैसे तो ये मंगलवार का सुबह होगा, लेकिन सोमवार की रात, मंगलवार की सुबह, इस समय ये समय है ये। और ये जो समय मैंने वीडियो स्क्रीन पर दिया हुआ हूं ये पैसिफिक समय के आधार पर दिया हुआ हूं और ये कुल 5 घंटा 54 मिनट
तक ग्रहण का अवधि रहेगा। और ये ग्रहण पैसिफिक क्षेत्रों के अलावा विश्व के अन्य क्षेत्रों से भी ये ग्रहण दिखाई देने वाला है, जिसमें नॉर्थ और ईस्ट यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और प्रायः साउथ अमेरिका के भी प्राय हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। इसी प्रकार पैसिफिक, अटलांटिक, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर में से भी यह ग्रहण दिखाई देगा। आगे 11 तारीख शुक्रवार के दिन संकष्ट चतुर्थी का व्रत रहेगा, भगवान गणेश जी से संबंधित यह व्रत। 15 तारीख मंगलवार के दिन काल भैरव जयंती का पर्व रहेगा। 16 तारीख बुधवार के दिन वृश्चिक राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश होंगे, वृश्चिक संक्रांति का पर्व रहेगा। 19 तारीख शनिवार के दिन उत्पन्न एकादशी का पर्व रहेगा। इसी प्रकार 21 तारीख सोमवार के दिन प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत इस दिन रहेगा। जिस दिन सोमवार हो, शनिवार हो और प्रदोष व्रत आ जाए, बहुत ही पुण्यदायी व्रत माना जाता है। भगवान शिव जी से संबंधित यह प्रदोष व्रत की आराधना उपासना करने का महत्व है। 23 तारीख बुधवार के दिन अमावस्या का पर्व रहेगा, मार्गशीर्ष अमावस्या का महान पर्व रहेगा। देव और पितृ कार्य के लिए अमावस्या प्रशस्त माना गया है। 27 तारीख रविवार के दिन विवाह पंचमी का महान पर्व रहेगा। इस दिन भगवान श्री राम जी और जानकी जी का विवाह हुआ था। जनकपुर धाम में बड़ी हर्षोल्लास के साथ में, बड़े दिव्य और भव्य रूप से इस दिन बड़ी तादात्म्य के साथ में देश विदेश से भक्तजन एकत्रित होकर के इस महोत्सव का आनंद ले लेते हैं। ऐसा महान पर्व है और इस पर्व के दिन कोई भी पुनीत कार्य करना हो, नवीन कार्य करना हो, विवाह आदि करना हो, बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। ऐसा महान पर्व ये 27 तारीख रविवार के दिन पड़ेगा। तो इन्हीं व्रत और त्योहार जो नवंबर मास के थे, ये संक्षिप्त में आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए अपना नित्य नैमित्तिक कर्म को सुसंपन्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले पड़ाव में अगले प्रसंग लेकर के पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।